Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. तो जैसे कि हमने एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था, हमने ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ा, हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेफ्रॉन. What is nephron? Nephron is the structural and functional unit of kidney. किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? आपकी नेफ्रॉन. ओके, एंड दिस नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. This nephron is responsible for the production of urine. Okay, this nephron is responsible for the filtration of blood. Okay, and each kidney contains about 1 million nephrons. हर एक किडनी के अंदर आपके पास approximately 1 million nephron present हैं. Okay, and नेफ्रॉन का काम क्या है? अभी मैंने बताया, वो ब्लड को फिल्टर करती है. ठीक है, नेफ्रॉन में 3 चीजें हो रही हैं. एक तो सबसे पहले ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है. फाइन. उसके बाद उस फिल्ट्रेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूजफुल, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है. वो चीजें दोबारा से किस में एंटर करेंगी? आपके ब्लड में एंटर करेंगी. समझ आ रही है बात? पहले आपने ब्लड को फिल्टर किया, उस फिल्टर में से यूजफुल चीजों को रीअब्जॉर्ब किया, और फिर उस फिल्टर में कुछ चीजों को सिक्रीट करना है ताकि आपकी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस, आपकी बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है, वो मेंटेन रहे. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है बॉडी में मेंटेन रहे, उसके लिए ये तीनों चीजें जो है आपकी नेफ्रॉन जो है परफॉर्म कर रहा है. सबसे पहले फिल्ट्रेशन कर रहा है, फिर उसमें से रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, और फिर कुछ चीजों को सिक्रेट कर रहा है फिल्टरेट में. ठीक है, ताकि जो बॉडी में है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहे. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन. ठीक है, स्टार्टिंग विथ योर कैपिलरीज. ये आपकी कैपिलरीज हैं, इसको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं. ठीक है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, या इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं. ठीक है, इसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं. फाइन. तो दिस आर कैपिलरीज. ये आपकी कैपिलरीज है जो रेड कलर की है, अंदर वाली डार्क. ओके, we have two arteriole, afferent and efferent arteriole. ये afferent arteriole क्या करती है? afferent arteriole लेकर आती है ब्लड को into kidney. ठीक है, फॉर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड को किडनी में कौन लेकर आ रहा है? कौन लेकर आ रहा है? afferent arteriole. ठीक है, और फिर फिल्टर्ड ब्लड को कौन लेकर जा रहा है? efferent arteriole. ठीक है, कैरीज filtered blood away from kidney. फाइन, इतनी बात समझ आई? तो एफरेंट आर्ट्रियोल आपका क्या कर रहा है? ब्लड को लेकर आ रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, और इफरेंट आर्ट्रियोल फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को वापिस से लेके जा रहा है, और उसको किस में डाल देगा? ब्लड के सर्कुलेशन में. फाइन. आपका जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल हैव wider lumen than efferent one. तो efferent का जो ल्यूमर है, वो जो मतलब डायमीटर है, it is less, it is narrow. Okay, the lumen of the efferent arteriole is narrow than the afferent one. This is to avoid backflow of blood, ताकि blood का backflow ना हो. Okay, to avoid backflow of blood, and important to maintain pressure. एक और चीज किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि वो प्रेशर मेंटेन कर सके, है ना. कम ल्यूमर होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना. ज्यादा प्रेशर से ब्लड विल मूव अवे. ओके, तो अगर आपका डायमीटर कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, दिस प्रेशर इज नेसेसरी फॉर फिल्ट्रेशन. यही प्रेशर आपका फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन, क्लियर हुई बात? उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर
proximal convoluted tubule. We have a hairpin like structure called as loop of Henle. ठीक है, जिसमें ascending, ये आपकी descending loop आ गई, ये ascending loop आ गई, जो कि counter current mechanism करने में help करती है. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है. तो असेंडिंग डिसेंडिंग लूप जो है ये एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं. ठीक है, और ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. देन वी हैव अ डीसीटी एंड वी हैव अ कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन विल पास इनटू यूरेटर. रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाएगा. ठीक है, तो ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स. अपने नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज आउटर कॉर्टेक्स में एंड इनर मेड्यूला में. आउटर कॉर्टेक्स में आपका ग्लोमरुलर वाला पार्ट आ जाएगा. ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में आपका ग्लोमरुलर वाला पार्ट आ जाएगा. ठीक है, और इनर कॉर्टेक्स में आपका आ जाएंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, आपका पीसीटी आ जाएगा, आपका डीसीटी आ जाएगा. फाइन. तो आपने क्या किया है, आपने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया है. ठीक है, कॉर्टेक्स वाला, आपने किडनी याद है, किडनी में हमने कॉर्टेक्स और मेड्यूला पढ़ा था. तो कॉर्टेक्स में आपका ग्लोमरुलर वाला पार्ट आ जाता है. ठीक है, 1 सेकेंड, कॉर्टेक्स में आपका ग्लोमरुलर वाला पार्ट आ जाएगा. ठीक है, आपका पीसीटी आ जाएगा. ठीक है, आपका डीसीटी आ जाएगा, और मेड्यूला में आपका हेनलेस लूप आ जाएगा. फाइन, हेनलेस लूप आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने आपको कॉर्टेक्स और मेड्यूला एक्सप्लेन किया था, और मैंने तब भी बताया था कॉर्टेक्स में आपका ग्लोमरुलर, पीसीटी, डीसीटी सब आ जाता है, और लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला पार्ट. फाइन. Okay, now we have two types of nephrons. One is cortical nephron and one is juxtamedullary nephron. आपके पास दो तरह के नेफ्रॉन हैं, कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन है एंड juxtamedullary नेफ्रॉन है. ठीक है, अब ये जो डिवीजन है किसके बेसिस पे है. सी, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन. आपके टोटल नेफ्रॉन्स में से 85% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं. फाइन. और juxtamedullary nephron it constitute 15% of total nephrons. ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले डायग्राम बता देती हूँ. ये देखो, दिस वन इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड दिस वन इज योर juxtamedullary nephron. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका लूप ऑफ हेनलेस लूप की जो लेंथ है इट इज वेरी शॉर्ट, and in juxtamedullary nephron the Henle's loop is very long and it is deep inside the medulla. Fine, it is deep inside the medulla. तो मैं दोनों का डिफरेंस बताती हूँ. कॉर्टिकल का यहाँ लिखूंगी, ठीक है, और juxtamedullary का यहाँ लिखूंगी. फाइन. इट इज 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, इट इज 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन. ठीक है, लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है वो कम होगी. लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ होगी कम होगी, शॉर्टर इन लेंथ, एंड लूप ऑफ हेनले इज लॉन्गर इन लेंथ. ठीक है, और जो लूप ऑफ हेनले है इट इज जो लूप ऑफ हेनले जो है वो आपकी एक्सटेंड होती है मेड्यूला में टू द शॉर्ट डिस्टेंस. टू शॉर्ट डिस्टेंस है ना, ज्यादा दूर नहीं, आपको डायग्राम से पता चल रहा है. ठीक है, और आपका मेड्यूला में क्या, juxtamedullary में क्या हो रहा है, जो लूप ऑफ हेनले है इट इज डीप इनसाइड मेड्यूला. ओके, यहां पर वासा रेक्टा एब्सेंट होगा. अभी वासा रेक्टा क्या है हम पढ़ने वाले हैं, बट यहां पे वासा रेक्टा प्रेजेंट है. वासा रेक्टा क्या है, आपको ना ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, पीसीटी, डीसीटी है ना, इसके आगे पीछे बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होंगी. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं. दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज, ऐसे पूरे कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं. और जो कैपिलरीज आपके लूप ऑफ हेनले के इधर आती है ना वो बिल्कुल पैरेलल होती है, उसी कैपिलरी को आप बोलते हैं वासा रेक्टा.
ठीक है, तो वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट है और आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट है। और इसका मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, ओके, और इसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करना। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के। ठीक है, दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। Okay, so each nephron consists of two parts. One is renal corpuscle, okay, where blood plasma is filtered, and renal tubule into which filtered fluid passes. ठीक है, तो आपके नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, एक है रीनल कार्पुसल्स जिसमें आपके ग्लोमेरुलर वाला पार्ट आ जाएगा, और रीनल ट्यूब्यूल जिसमें आपका ट्यूब वाला पार्ट आ जाएगा, पीसीटी डीसीटी वगैरह उसमें आ जाएगा। ठीक है, two components of renal corpuscle are glomerulus and Bowman's capsule. Again वही बोला मैंने कि आपका renal corpuscle वाला कौन सा पार्ट है, glomerulus and आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जब वोमेन्स कैप्सूल जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, ये वोमेन्स कैप्सूल कैसा है, इस तरह से दिखता है, ये डबल कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसा वोमेन्स कैप्सूल आपका ऐसा होगा, डबल कप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपकी ये कैपिलरीज को सराउंड कर रहा है। दिस आर कैपिलरीज, ओके, दिस आर कैपिलरीज। तो वोमेन्स कैप्सूल इस कैपिलरीज को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। ठीक है, अब जब ब्लड इसमें से फिल्टर होगा तो वो कहां पर आएगा, आपका कैप्सूल में आएगा, और कैप्सूल से ब्लड जाएगा आपके वो पीसीटी वगैरह में। ठीक है, पीसीटी से आपका जाएगा लूप ऑफ हेनले में, और लूप हेनले से कहा जाएगा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी में। फाइन, ओके, सो ये देख लो एक बार स्ट्रक्चर सारा ग्लोमेरुलर एंड वोमेन्स कैप्सूल का। तो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर आ रही है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ब्लड को लेकर आ रही है, ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा इन दिस कैपिलरीज। ठीक है, इस कैपिलरीज में ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद ब्लड जो है विल मूव अवे फ्रॉम दिस एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये वोमेन्स कैप्सूल है, वोमेन्स कैप्सूल के बाद आपका पीसीटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, कैपिलरीज में क्या हो रहा है, कैपिलरीज में क्या हो रहा है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड जो है यहां पर फिल्टर हो रहा है। ठीक है, कैपिलरीज में क्या हो रहा है आपका, कैपिलरीज बेसिकली है क्या, दिस आर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। बेसिकली एक कैपिलरी नहीं होगी, बहुत सारी कैपिलरीज होंगी जो किससे बन रही हैं, आपकी एफरेंट आर्टरियोल से। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से, ये चीज याद रखना कि एफरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड को लेकर आ रही है, और ये आपकी जो कैपिलरीज है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल की ही ब्रांचेस हैं। दिस कैपिलरीज आर द ब्रांचेस ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। Just remember this thing, this capillaries are the branches of this efferent arteriole. ठीक है, इस efferent arteriole की branches हैं ये capillaries। ठीक है, then blood after filtration is carried away by efferent arteriole। ठीक है, efferent arteriole उस blood को लेकर चला जाएगा। फाइन, ठीक है, अब blood filter हो गया, blood को filter होके blood कहाँ जाएगा, blood will enter into woman's capsule। तो आपका जो फिल्टर्ड ब्लड है, फिल्ट्रेट है जिसको आप कह सकते हो, फिल्ट्रेट प्लाज्मा, ओके, इट विल एंटर इनटू आपका वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये चीज मैंने दोबारा से रिपीट कर दी है आपकी। फाइन, ओके, अब एक बार और सुनो कि जो आपकी वॉल्स है कैप्सूल की, जो आपकी वॉल्स है कैप्सूल की, दैट कंसिस्ट ऑफ, this walls of capsule consist of inner visceral layer, is wall of capsule, this consists of inner visceral layer and outer parietal layer। okay, this wall consists of inner visceral layer and outer parietal layer। तो इस कैप्सूल की वॉल के ऊपर ना दो लेयर्स होंगी, इनर एंड आउटर लेयर। ठीक है, दो लेयर्स होंगी, इनर एंड आउटर लेयर। जो आपकी इनर विसरल लेयर है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ये आपके सराउंड करेंगे ग्लोमेरुलस को। अंदर लेयर ऑब्वियसली किसको सराउंड करेगी, आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। ठीक है, और इसके अंदर कंटेन, दिस कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स।
ठीक है, इनमें स्पेशलाइज सेल्स होंगे जिसको क्या बोला जाता है, पोडोसाइट्स, ठीक है, और फुट सेल्स। क्या बोला जाता है, पोडोसाइट्स और फुट सेल्स, ठीक है। और इस पोडोसाइट्स में ना, ये ऐसे होंगे पोडोसाइट्स, देखो ये ऐसे पोडोसाइट्स होंगे, ये रहे पोडोसाइट्स, ठीक है। और ऊपर आपका कैप्सुलर स्पेस होगी, ठीक है। तो इस वहां से ग्लोमेरुलस से जब फिल्ट्रेट आएगा तो इसमें ये जो पोर्स आपके दिख रहे हैं ना, फिल्टर स्लिट्स, इन पोर से होते हुए आपका फिल्ट्रेट कहां पर आएगा, इनटू योर वोमेन्स कैप्सूल। समझ आया, कैपिलरी से होते हुए ये फिल्ट्रेट कैप्सूल में किसके थ्रू आएगा, स्पोर्स के थ्रू आएगा, ठीक है। तो आपकी मेम्ब्रेन है किसकी, वोमेन्स कैप्सूल की, उसमें ये पोर्स प्रेजेंट हैं और ये पोर्स फिल्टर को अलाउ करेंगे नीचे डाउन पास होने में, ठीक है। और इस पोर्स का जो साइज होगा, पोर साइज कितना होगा, इट इज अबाउट 25 नैनोमीटर डायामीटर। इसका डायामीटर कितना होगा, 25 नैनोमीटर, ठीक है। और यही पोर्स हेल्प करेंगे आपका फिल्टर को डाउन पास करवाने में, ठीक है। देन आउटर पेरिएटल लेयर में होंगे आपके फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होगी, स्पेस बिटवीन टू लेयर्स, उसको हम कहते हैं कैप्सुलर स्पेस, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सुलर स्पेस। क्लियर है बात, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि आपके जो कैप्सूल है उसमें दो लेयर्स होंगी, इनर एंड आउटर। इनर लेयर आपके ग्लोमेरुलस को कवर कर रही है और उसके ऊपर कुछ सेल्स हैं, पोडोसाइट्स और फुट सेल्स। उन सेल्स के बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं जो कि अलाउ करेंगे फिल्टर को मूव करने में फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। Next important thing that glomerulus plus Bowman's capsule together known as Malpighian body or renal corpuscle, ठीक है। ये दोनों together known as Malpighian body और renal corpuscle। बात समझ आ गई। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपका पहले आ गया ग्लोमेरुलस, जस्ट रिमेंबर दिस सीक्वेंस। उसके बाद आपके आ गया कैप्सूल के बाद आपका फिल्ट्रेट विल मूव इनटू पीसीटी के बाद फिल्ट्रेट विल मूव इनटू हैनलेस लूप जो कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, एंड वहां से वो जाएगा डीसीटी में, और डीसीटी के बाद इट विल मूव इनटू कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इट विल मूव इनटू कलेक्टिंग डक्ट, फाइन, ओके। नेक्स्ट, अब एक एक करके हर एक ट्यूब का फंक्शन हमें पढ़ना है कि पीसीटी में क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या हो रहा है, आपका हैनलेस लूप में क्या हो रहा है। तो दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है। पीसीटी जो है, दिस इज लाइंड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, पीसीटी इज लाइंड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। पीसीटी किससे लाइंड है, इट इज लाइंड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एंड दिस सेल्स पोसेस, इस सेल्स में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, ब्रश बॉर्डर्स होंगे विथ माइक्रोविलाई। अरे वाह, माइक्रोविलाई क्या करती है, हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था। माइक्रोविलाई का काम होता है कि अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो इसके कुछ सेल्स ना ऐसे हैं, क्यूबाइडल लाइक सेल्स हैं, और इसमें आपके माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे ऐसे। और माइक्रोविलाई क्या करेंगे, इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब रीअब्जॉर्प्शन होनी है यहाँ पर पीसीटी में, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। एंड एक और चीज याद रखना, दिस पीसीटी डीसीटी ये सब कुछ दे आर सराउंडेड बाय पीसीटी हो डीसीटी लूप ऑफ हेनले, सब दे आर सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो मैं पीछे बता रही थी, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ये सराउंडेड है, ठीक है। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं दे आर अराइज, मतलब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, ये कहां से निकल रही है, दिस ब्रांच फ्रॉम इफरेंट आर्ट्रियोल, कहां से निकल रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल से। समझ आई बात। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ब्रांच कर रही है, मतलब अराइज कर रही है फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब्ड मटेरियल को ब्लड में सर्कुलेट करेंगी, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेंगी,
ठीक है, दिस विल ट्रांसपोर्ट रीअब्सॉर्ब्ड मटेरियल इनटू ब्लड। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट करेंगे रीअब्सॉर्ब मटेरियल को कहां पर, ब्लड में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, हेनलेस लूप। ठीक है, पीसीटी का काम हो गया। पीसीटी ने क्या किया, अभी मैं बताऊंगी वो क्या रीअब्सॉर्ब करेगा, एक एक चीज हम पढ़ेंगे, बट आपको इतना याद रखना है कि पीसीटी का क्या है, पीसीटी आपका रीअब्सॉर्प्शन में मदद कर रहा है। क्या रीअब्सॉर्ब करेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए। तो हेनलेस लूप में दो लूप्स हैं, एक है असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और एक है जो कि पीसीटी के साथ कनेक्टेड है, डिसेंडिंग वन। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो असेंडिंग वाला है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर से इम्परमिएबल है, बट इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये वाटर को अलाउ नहीं करेगा रीअब्सॉर्ब करने के लिए, बट इलेक्ट्रोलाइट्स को करेगा, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये उसके परमिएबल है। वेस्ट डिसेंडिंग लूप इसका उल्टा काम करेगा, तभी तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होना है ना। काउंटर करंट मैकेनिज्म यही है कि ये दोनों जो लिम्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ताकि मेड्यूला में जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट होके कहां जाएंगी, ये चीजें ट्रांसपोर्ट होकर जाएंगी मेड्यूला में। ठीक है, तो मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, अगर ऑस्मोलैरिटी बनी रहेगी, मेड्यूला में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तभी तो वाटर विल मूव फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द मेड्यूला, है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर मेड्यूला में सॉल्ट ज्यादा तो मतलब पानी कम है, तो पानी फिर फिल्ट्रेट से कहां जाएगा, आपका मेड्यूला में जाएगा ना। तो यही तो आपका मेंटेन करना है हमें सारा कुछ। ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप लिम जो है इट इज परमिएबल टू वाटर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाटर के परमिएबल है, ठीक है, मतलब पानी को अलाउ करेगी टू मूव इनटू द फिल्ट्रेट, टू मूव इनटू द फिल्ट्रेट, सॉरी टू मूव इनटू द मेड्यूला फ्रॉम फिल्ट्रेट। ठीक है, मूव इनटू द मेड्यूला फ्रॉम फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से मेड्यूला में पानी को मूव करेगी। और मेड्यूला में जब आपका पानी मूव करेगा तो आपका फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, फिल्ट्रेट विल गेट कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेट होगा ना, पानी बाहर चला गया तो अंदर सॉल्ट्स बच गए, तो अब आपका फिल्ट्रेट कैसा हो गया, कंसंट्रेट। तो यहां पर डिसेंडिंग लिम में फिल्ट्रेट हो जाएगा कंसंट्रेट। ठीक है, असेंडिंग लिम में क्या हो रहा है, असेंडिंग लिम में ये इम्परमिएबल टू वाटर है, बट ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, परमिएबल टू ये है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपका सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को इनटू मेडुला। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इट मेक फिल्ट्रेट डिल्यूट, क्योंकि अब पानी जो है वो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो आपका फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, आपका फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो यही तो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है ना, एक तरफ आपका कंसंट्रेट हो रहा है फिल्ट्रेट, एक तरफ आपका फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो रहा है, फिर आगे जाके डीसीटी में फिर से फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होगा, और जो आपका यूरिन होता है ना वो आपका कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। ठीक है, वो आपका यूरिन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। ठीक है, आ जाओ आगे। उसके बाद आता है डीसीटी। डीसीटी जो है इट लाई क्लोज टू मार्फिगियन कार्पुसल। ठीक है, लाई क्लोज टू मार्फिगियल कार्पुसल इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ठीक है, और इसका काम भी क्या है, एसिड बेस बैलेंस, सबका तीनों का, पीसीटी का, डीसीटी का, लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या है, आपको एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करना है, ये एसिड बेस बैलेंस बनाना है, और पीएच जो है मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन करना है आपको, पीएच को मेंटेन करना है, आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। ठीक है, ये इनका काम है, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करना है, यही इन तीनों ट्यूब्स का काम होगा।
ठीक है, और ये कैसे कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, तो ये काम करे, तो आप मेरी बात सुन लो, ठीक है। डीसीटी आपका ये काम कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं। तो ये रहा आपका पीसीटी, मैंने यहीं पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो पीसीटी, तो पीसीटी क्या कर रहा है, ये जो मैं बाहर की तरफ एरो बनाऊंगी ना, बाहर की तरफ एरो का मतलब होगा रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और अंदर की तरफ जो एरो जा रहा है, ठीक है, उसका मतलब होगा आपका, मतलब जो एक ब्लू वाले में है दिस इज रीअब्जॉर्प्शन, और पिंक वाला जो है वो सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब आउट ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से बाहर जा रहा है, इस ट्यूब से बाहर जा रहा है, कहां पर? इनटू मेड्यूला। ठीक है, और सिक्रीशन का मतलब है इनटू फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर जा रहा है फ्रॉम दी आपका ब्लड वाला। तो पीसीटी क्या करेगा? ग्लूकोज को बाहर निकालेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए ग्लूकोज चाहिए। सोडियम को बाहर निकाल रहा है, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, कैल्शियम को बाहर निकाल रहा है, मैग्नीशियम को निकाल रहा है, बाइकार्बोनेट आयन से, और पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहा है क्लोराइन आयन से। तो ये सब चीजें। और सिक्रीट किसको कर रहे हैं, मतलब सिक्रीट क्या क्या हो रहा है पीसीटी के अंदर? आपका यूरिया, क्योंकि आपकी बॉडी को यूरिया नहीं चाहिए, यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहा है, एच पॉजिटिव आइंस है, अमोनियम आइंस है, कुछ ड्रग्स हैं, ये सब चीजें सिक्रीट हो रही है कहां पे? पीसीटी के अंदर। देन आज जो डिसेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लूप में मैंने क्या बताया? इट इज परमिएबल टू वाटर, तो वाटर को बाहर निकालेगा। ठीक है, और यूरिया जो है इट विल गेट सिक्रेटेड इनटू दिस पार्ट। ठीक है, चला गया ये फिल्ट्रेट, यहां से यहां पहुंच गया। अब दिस वाला पार्ट इज नॉट परमिएबल टू वाटर, ये वाटर से परमिएबल नहीं है, पर ये किसके परमिएबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, देन आ जाओ आपका डीसीटी। डीसीटी आपका सोडियम, क्लोराइन, बाइकार्बोनेट एंड वाटर को अब रीअब्सॉर्ब कर देगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट, एंड फिल्ट्रेट में क्या सिक्रीट करेगा? एच पॉजिटिव, पोटेशियम आइंस एंड अमोनियम आइंस। ये सब क्यों हो रहा है? ताकि एसिड बेस बैलेंस बना रहे। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाओ। कलेक्टिंग डक्ट भी आपके पीएच और एसिड बेस बैलेंस को बनाने में हेल्प करेगी। तो ये भी आपका वाटर और यूरिया को एक्सक्रीट करती है फ्रॉम दी योर यूरिन। तो अब यूरिन जो बन गया है, यूरिन यहां से जाएगा और कहां पे जाएगा? इनटू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से वो एंटर कर जाएगा इनटू यूरेटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ मैं एक चीज और बताना चाहती हूं कि आपका जो पीसीटी में हो रहा है ना, पीसीटी में आपके 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। मतलब आपका 70 to 80% काम तो कौन कर गया है? पीसीटी कर चुका है। ठीक है, तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर कहां पर रीअब्सॉर्ब हो गया है? पीसीटी में। ठीक है, तो ये आपके आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं और आपके पीएच को मेंटेन कर रहे हैं आपके बॉडी फ्लूइड्स के। ठीक है, तो आपके बॉडी फ्लूइड्स में, आपके ब्लड में ये पीएच बैलेंस होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना? तो पीएच को बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा है कौन? पीसीटी, बाय रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, यहां पर आपकी हो रही है सेलेक्टिव सिक्रीशन। रीअब्सॉर्प्शन हो गई और सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रही है। किसकी सिक्रीशन हो रही है? एच पॉजिटिव आइंस की, के पॉजिटिव आइंस की एंड अमोनिया की इनटू फिल्ट्रेट। ठीक है, एच पॉजिटिव आइंस की, के पॉजिटिव आइंस की। ठीक है, कहां पे हो रही है? आपकी फिल्ट्रेट में सिक्रीशन हो रही है। ठीक है, ताकि आपका एसिड बेस बैलेंस बना रहे। ठीक है, उसके बाद आपकी डीसीटी की बात करती हूं। तो डीसीटी में क्या हो रहा है? डीसीटी में हो रहा है आपकी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। क्या हो रही है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हो। ठीक है, तो एडीएच तो आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन के लिए होगा। ठीक है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो रही है पानी की, किसके इन्फ्लुएंस में? एडीएच हार्मोन के। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनो मेरी बात,
कि अगर आपकी बॉडी में यहां पे बताती हूं मैं, ठीक है, अगर आपका जो बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक है, इफ बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है इज मोर, ठीक है, मतलब पानी ज्यादा है ना, पानी ज्यादा आपकी बॉडी में, ठीक है, तो एडीएच जो है वो सिक्रीट नहीं होगा। अगर एडीएच सिक्रीट नहीं होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्यों करनी है फिर अब रीअब्जॉर्प्शन? ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर पानी की ऑलरेडी वॉल्यूम ज्यादा है ना, आपकी बॉडी में पानी का वॉल्यूम ऑलरेडी ज्यादा है, तो फिर क्यों रीअब्जॉर्ब करना है? नहीं करना है ना फिर रीअब्जॉर्ब। तो एडीएच सिक्रीट नहीं होगा और पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट जैसे ही अगर आपका बॉडी का जो फ्लूइड्स है उसमें पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है, पानी का वॉल्यूम अगर आपकी बॉडी फ्लूइड्स में कम हो जाता है, ब्लड में पानी का वॉल्यूम कम हो जाता है, फिर एडीएच सिक्रीट होगा और फिल्ट्रेट में से वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एडीएच का समझ आ गया। उसके बाद है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन रीअब्सॉर्ब करेगा किसको? सोडियम क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, अगर इन आयंस की आपकी डेफिशिएंसी होगी और पीएच को मेंटेन करना है तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये इसकी रीअब्सॉर्प्शन, इन आयंस की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। तो ये है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। तो पीसीटी में सिलेक्टिव सेक्रेशन हो रही है और डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। पीसीटी में क्या हो रहा है, हेलनेस लूप में क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूरिन की फॉर्मेशन। For further videos, do like and subscribe my channel Study with Palak, and you can join with me on my Telegram group. Here you will get all the PDFs, class updates, MCQs. Here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success become. So just one click and your search ends here.